दूसरे एपिसोड की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में होती है जब जून हो उस जगह पहुंचता है जहां गीहुन और द रिक्रूटर के बीच एक खतरनाक टकराव हो रहा है। गोली चलने की आवाज सुनते ही जून हो इमारत में घुसता है और हर कमरे की छानबीन शुरू कर देता है। एक कमरे में उसे वू सियोक बिस्तर पर बंधा हुआ मिलता। घबराए हुए वू सियोक से गीहुन के बारे में पूछते हुए जून हो को पता चलता है कि वह किस कमरे में है। लेकिन इससे पहले कि जून हो वहां पहुंचे, गीहुन को एक ऐसा कार्ड मिल जाता है जो उसे फ्रंटमैन तक पहुंचने का रास्ता दिखा। जून हो गीहुन को हत्या के शक में गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह उसे लेकर जाने की तैयारी करता है, वू सियोक अचानक उस पर हमला कर देता है। इस अप्रत्याशित मोड़ के बाद गीहुन और जून हो के बीच एक गहन बातचीत होती है। दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि स्क्विड गेम्स को खत्म करने के लिए उन्हें एक टीम बनानी होगी। हालांकि जून हो चालाकी से फ्रंटमैन की पहचान छुपा लेता है और कहता है कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जबकि सच्चाई इसके ठीक विपरीत है। हालांकि गीहुन और वू सियोक पुलिस को इस मामले में शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन जून हो उन्हें अपने साथ लाने के लिए एक मजबूत कारण देता है। इसके बाद गीहुन उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है और फ्रंटमैन के साम्राज्य को खत्म करने की एक धमाकेदार योजना बनाता है। लेकिन यह लड़ाई केवल बंदूकों से नहीं लड़ी जा सकती, इसके लिए बड़े हथियारों की जरूरत है और गीहुन के पास वे मौजूद हैं। साथ ही वह वू सियोक को एक टीम इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपता है ताकि वे द्वीप में घुसकर इस खतरनाक खेल को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। कहानी तब और रोमांचक हो जाती है जब रिक्रूटर की जेब से मिला कार्ड उन्हें एक नाइट क्लब तक ले जाता है जहां हैलोवीन पार्टी हो रही होती है। फ्रंटमैन के लिए ये माहौल परफेक्ट है क्योंकि वह यहां आसानी से अपनी पहचान छुपा सकता है। गीहुन और वू सियोक क्लब में घुसते हैं शैतान को ढूंढने के इरादे से। वहीं जून हो और उसकी टीम क्लब के बाहर इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद जून हो देखता है कि दो गार्ड्स गुलाबी जंपसूट पहने हुए क्लब के अंदर जाते हैं। एक गार्ड गीहुन से भिड़ता है और उसे क्लब के पीछे ले जाता है। वहीं दूसरा गार्ड वू सियोक को पीछा करते हुए देख लेता है और उसे टेजर का इस्तेमाल कर बेहोश कर देता है। लेकिन गीहुन और वू सियोक पहले ही इसके लिए तैयार थे। उन्होंने गीहुन के मुंह में एक ट्रैकिंग डिवाइस छिपा दिया था। गार्ड गीहुन को एक सफेद लिमोजिन में ले जाता है जहां गीहुन की फ्रंटमैन से आमने सामने बात होती है। गीहुन फ्रंटमैन को चिढ़ाता है, उसे डरपोक कहता है और चालाकी से उसे गेम में फिर से शामिल करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन फ्रंटमैन को यह पता चल जाता है कि उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है। उसके गार्ड्स पीछा कर रही गाड़ियों के टायर पर गोली मारते हैं और स्थिति और खतरनाक हो जाती है। अंत में फ्रंटमैन गीहुन को फिर से गेम में शामिल होने का निमंत्रण देता है, लेकिन इस बार खेल और भी भयानक होने वाला है। दूसरे एपिसोड का सबसे बड़ा चौंकाने वाला मोड कांग नो यूल पार्क यूयंग के रूप में सामने आता है। कांग नो यूल एक पूर्व उत्तर कोरियाई सैनिक एक ऐसे राज को अपने अंदर छुपा रही है जो उसकी पूरी जिंदगी को पलट कर रख देता है। एक प्रभावशाली व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसे अपने पति और छोटे बच्चे को पीछे छोड़कर दक्षिण कोरिया भागना पड़ा। अब वह एक फरी आर्टिस्ट के रूप में अपनी गुप्त जिंदगी जी रही है, लेकिन अंदर ही अंदर अपने बच्चे की तलाश करती हुई। एक रात जब वह अपनी पुरानी गाड़ी में सो रही होती है, एक अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए एक आदमी उसकी खिड़की पर दस्तक देता है। उसका नाम पुकारता है, वह नाम जो उसने दुनिया से छुपा रखा है। डर के साथ जैसे ही वह खिड़की खोलती है, उस आदमी का काला सूट और उसके हाथ में एक छोटा सा कार्ड नजर आता है। यही कार्ड पहले भी दिख चुका था, स्क्विड गेम्स का आमंत्रण कार्ड, लेकिन इस बार यह कुछ अलग लगता है। पिछले कार्ड्स की तरह इसके पीछे भी एक नंबर लिखा होता है। धीरे से कांग उस नंबर पर कॉल करती है। दूसरी तरफ से एक ठंडी मशीन जैसी आवाज आती है, अपना नाम और जन्मदिन बताइए। वह कुछ पल के लिए हिचकिचाती है, लेकिन फिर अपनी पहचान साझा कर देती है। उससे एक स्थल पर पहुंचने को कहा जाता है। एक पल के लिए वह सोचती है, क्या यह एक मौका हो सकता है अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू करने का। बिना किसी अंदेशा के वह निर्धारित जगह पर पहुंच जाती है। एपिसोड के अंत में कांग एक बड़े से ट्रक के अंदर चढ़ती है। उसे एक कैबिन के अंदर बिठाया जाता है। ट्रक के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसके आसपास अंधेरा छा जाता है। तभी दूसरी तरफ जून हो अपनी टीम को एक सीक्रेट कोड में संदेश देता है। प्लान भी अब शुरू हो चुका है। अंतिम कुछ सेकंड्स में एक खौफनाक सच्चाई सामने आती है। कांग नो यूल खेल में एक खिलाड़ी के रूप में नहीं, बल्कि एक सुरक्षा गार्ड के रूप में शामिल होने जा रही है। गुलाबी जंपसूट और मास्क के पीछे एक औरत है जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खेल खेलने जा रही है। इस थ्रिलिंग क्लाइमैक्स के साथ दर्शक सस्पेंस की गहराइयों में डूब जाते हैं। अब सबकी नजर है इस राज पर कि प्लान बी क्या है और कैसे गीहुन, जून हो
और वू सियोक फ्रंटमैन के अंधेरे साम्राज्य को एक नई चाल के साथ खत्म करेंगे।